हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की कोई चालबाजी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस इलाके में ईरान ने ऐसी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं जो पल भर में अमेरिकी युद्धपोत की जल समाधि बना सकती है। ये बात ईरान अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट करके बता चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के जंगी तेवर। टारगेट पर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर। आईआरजीसी की एंटीशिप मिसाइलों ने मचाई तबाही। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की अक्ल ठिकाने लगाई। जिन समुद्री योद्धाओं के दम पर अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने का प्लान बनाया, जिनके जरिए हॉर्मुज स्ट्रेट में एक छत्र राज स्थापित करने का ऑपरेशन लॉन्च किया, उन्हीं समुद्री सुल्तानों को आईआरजीसी ने टारगेट करके बता दिया है कि 40 दिन की जंग तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अमेरिका ने फिर ईरान से टकराने की हिमाकत की तो इस बार समंदर में ही अमेरिका की जल समाधि बना देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट के मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ ईरान के इतने आक्रामक तेवर की वजह है वो हथियार जिनके दम पर उसने हॉर्मुज पर दबदबा बना रखा है, और इन्हीं हथियारों ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट किया है। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन की डिटेल्स जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ईरानी नेवी ने 8 क्रूज मिसाइलों और 24 सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। ईरानी नेवी ने दावा किया है कि अमेरिका की कोशिश के बावजूद एक क्रूज मिसाइल और 3 सुसाइड ड्रोन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को हिट करने में कामयाब रहे। इस ऑपरेशन को ईरान ने जिन एंटीशिप मिसाइलों से अंजाम दिया है वो मिसाइलें हैं नूर, गदीर और कदीर एंटीशिप मिसाइलें। ये तीनों मिसाइलें ईरान के एंटीशिप क्रूज मिसाइल खजाने की रीढ़ हैं। ये तीनों मिसाइलें पानी की सतह से बहुत सटकर चलती हैं, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इनकी भनक तक नहीं लगती। इनमें करीब 150 से 165 किलोग्राम का उच्च विस्फोटक वॉरहेड होता है, जो मध्यम आकार के युद्धपोत को डुबोने के लिए पर्याप्त है। इन मिसाइलों को ट्रक या युद्धपोत दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, इसीलिए मिसाइलें समंदर की जंग में गेम चेंजर मानी जा रही हैं। ईरान बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका और इजराइल जो है बातचीत के माध्यम से कहीं अचानक कभी भी अटैक कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, जून में अटैक हुआ जो लास्ट ईयर, उस समय बातचीत चल रही थी। फिर 28 फरवरी को भी जब अटैक हुआ उस समय बातचीत चल रही थी। अभी भी बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन के बीच में। अमेरिका कभी भी कुछ कर सकता है। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका ने 8 टन अभी मिसाइलें और बॉम्ब्स वगैरह और बंकर बस्टर बॉम्ब्स वगैरह जो है और हवाई जहाज इसराइल को दिए। और जब से जंग स्टार्ट हुई है तकरीबन $130 बिलियन वर्थ उन्हें आर्म्स एंड एमुनिशन दिए हैं, जिससे साफ तौर पर नजर आता है कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। मिसाइल और ड्रोन दोनों हथियारों से एक साथ ईरान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर धावा बोला। इस ऑपरेशन में आईआरजीसी की ड्रोन सेना ने ऐसा धमाका किया कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया। आईआरजीसी ने रेजवान, अरस्टू, शाहिद 107, हदीद 110 ड्रोन से अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया। ये सभी ऐसे खतरनाक ड्रोन हैं
जो ताकतवर से ताकतवर सेना के खेमे में खलबली मचा सकते हैं। रजवान एक सुसाइड ड्रोन है जो 24 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस है। यह 20 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को निशाना बना सकता है, जबकि राड 2 की रेंज भी 20 किलोमीटर है और इसे 5 किलोग्राम विस्फोटक से लैस किया गया है। हॉर्मुज में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को ईरान ने जिस अरस 2 ड्रोन से निशाना बनाया वो IRGC की ड्रोन सेना का खतरनाक शिकारी माना जाता है। अरस 2 ड्रोन की ताकत की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबी दूरी तय करने वाले कामिकेज ड्रोनों की कतार में खड़े करती है। ये ड्रोन न केवल लंबी दूरी तय कर सकता है बल्कि अपने लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट करने के लिए एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है। ये 150 से 260 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है, जो शायद 136 की तुलना में कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अरस 2 ड्रोन का डिजाइन ऐसा है कि यह रडार की नजरों से बचकर बहुत नीचे उड़ान भर सकता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वहीं शायद 107 ईरान का एक आधुनिक आत्मघाती ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से लंबी दूरी के सटीक हमलों और टोही कार्यों के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक बताई गई है। यह ड्रोन विशेष रूप से अमेरिका के हिमास रॉकेट सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खोजने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसीलिए इस ड्रोन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। ईरान ने अपने इन एंटीशिप मिसाइल और ड्रोन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर में स्थित जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर सुरंगें बनाकर उसके अंदर छुपाया हुआ है। जैसे ही ईरान की नेवी को ये इंटेलिजेंस आती है कि एक अमेरिका का शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला है, वह तुरंत उस ड्रोन को या उस मिसाइल को गुफा से बाहर ले आते हैं, लॉन्च पैड पर ले जाते हैं और अमेरिकन शिप की तरफ दाग देते हैं। उसको महज कुछ मिनट पहले तक पता भी नहीं होता है कि ये ईरानी ड्रोन जो है वहाँ पर है। हॉर्मुज स्टेट में अमेरिका के चालबाजी पर लगाम लगाने में ईरान के एक और ड्रोन ने अपनी भूमिका निभाई है। यह ड्रोन है हदीद 110 ड्रोन। इस ड्रोन को खास तौर पर दुश्मनों पर टैक्टिकल हमला करने के मकसद से बनाया गया है। इसकी स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटे है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी क्रूज स्पीड है। इसकी हमला करने की रेंज 350 किलोमीटर है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है और ये 1 घंटे तक उड़ सकता है। ईरान की यही ड्रोन ताकत हॉर्मुज में अमेरिका पर भारी पड़ रही है। टी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।